में ओवरव्यू खत्म करते हैं फिर। सो हाय एवरीवन, आज हम लोग सारे इकट्ठा हुए हैं। आज से अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम लोग, रिमोट व्यूइंग प्रैक्टिस और रिमोट व्यूइंग को कैसे एफिशिएंटली अपनी लाइफ में उतारा जाए और कैसे इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमोट व्यूइंग आप लोगों को पता ही होगा। पहले के सेशंस में भी जो गिनी मैम के चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, वो अपडेटेड जो लिस्ट है उसमें आप देख सकते हो। दिव्य दृष्टि यानी कि आप कहीं पर भी बैठे बैठे किसी भी जगह, किसी भी चीज़, किसी भी इवेंट यानी घटना, चाहे वो आज की है, पहले की है, ब्रह्मांड में कभी हुई हो, या आगे ब्रह्मांड में कोई होने वाली हो, या इस ग्रह पे होने वाली हो, कहीं पर भी कुछ भी होने वाला हो, आपको पहले से पता रहेगा। बट इस ये धीरे 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 प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव होती है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा हम उसके प्रोसेस पे आते हैं। तो इसका प्रोसेस ये कहता है कि भाई ये जो दिव्य दृष्टि, आरवी, रिमोट व्यूइंग जिसे कहते हैं, ये 3 पार्ट का प्रोसेस है। हाँ, इट इज पहले लाइक थर्ड पार्ट, आई। हाँ मतलब आप एक तरीके से अपनी तीसरी आंख का ही इस्तेमाल कर रहे होते हो यहाँ पेट पे, कर रहे हो लेकिन उसको। लेकिन हाँ, बिल्कुल, लेकिन जागी हुई अवस्था में। हम्म। ठीक है, आप मेडिटेशन वाली स्टेट में नहीं हो, आप कुछ नहीं हो। ये वाली जो रिमोट व्यूइंग होती है, इसको कंट्रोल्ड रिमोट व्यूइंग कहते हैं, यानी इस पे आपका कंट्रोल है। ठीक है। तो पहला पार्ट जो है इसका प्रोसेस का, वो ये कहता है कि आपको पहले एक प्रॉब्लम सेटअप करनी पड़ती है। प्रॉब्लम सेटअप करने का मतलब हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या चीज़ है जो आप जानने की कोशिश कर रहे हो। उसको बोलते हैं सेटिंग अप अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है? आपको किसी इंसान को ढूंढना है, आपको कोई जगह ढूंढनी है, आपको कोई घटना होते हुए पता लगानी है पहले। जैसे कि पिछली बार हम लोग रिमोट व्यूइंग कर रहे थे, तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने आगे होने वाले इवेंट्स पहले ही बता दिए थे, और वो इवेंट्स हमने खुद लाइव होते हुए देखे थे अपनी आंख के सामने। जैसे कि गुजरात में, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि आप मैम जब इसको यूट्यूब पे अपलोड करो तो लोगों को पता रहे कि हम लोगों ने जब प्रैक्टिस की थी तो हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया था। किसी का माइक ऑन है? प्लीज पेंसिल अपना इरेजर माइक चाहिए माइक कुछ। प्लीज अपना हाँ। माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था तो क्या हुआ। 1 मिनट पा, आप अपने आप को अनम्यूट करो। मैंने सबको म्यूट किया है। ओके। हाँ। तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने की थी तो किसी ने ये रिमोट व्यूइंग की थी कि एक ब्रिज है, वो कोलैप्स कर गया और उस ब्रिज पे खड़े हुए लोग गिर गए पानी के अंदर। हम्म। तो बाद में जाके पता चला ये इंसिडेंट उसके 1 हफ्ते बाद, आई थिंक, या 3-4 दिन बाद ही हो गया था। और हमारे ग्रुप को पता चल गया था। मतलब पहले हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये इंसिडेंट कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। लेकिन उस वक्त हम लोग रिमोट व्यूइंग की शुरुआती दौर में थे, लेकिन हमारी टीम में थे ऐसे लोग जिन्होंने ये पता कर लिया था। और फिर टीवी पे न्यूज़ में सबको पता चला कि हाँ, एक गुजरात में एक ब्रिज है, वो टूट गया था, उस पे खड़े हुए लोग जो थे वो पानी में गिर गए थे। उसमें पता चला था एक व्यक्ति था जो कूद रहा था उसके ऊपर, कूदते कूदते वो ब्रिज ही टूट गया और वो सारे के सारे जाके वो नीचे पानी में गिर ऋषिकेश गए। में था। नहीं, ऋषिकेश में नहीं था, गुजरात का ऋषिकेश में इंसिडेंट था। राम झूला पे था वो। नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे गुजरात हाँ का भाई। इंसिडेंट था आई वो। थिंक अच्छा। बिहार में कच्छ था साइड सर। था। हाँ। आई गुजरात होप। साइड में ही कहीं था वो, जहां हाँ। पर भी था, ठीक है। यस। लेकिन ये एक एक ऐसी चीज है, देखिए हमारे ग्रुप में अगर लोग रिमोट व्यूइंग सीख कर ऐसी चीजें पता लगा सकते हैं। तो आपने एक इंग्लिश में एक मूवी देखी होगी, या कह लो सीरीज देखी होगी, मैनिफेस्ट। हम्म। उसमें क्या होता है, उन लोगों को पहले से चीजें पता होती हैं, तो उनको जो नेगेटिव इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर भी हमारी कोशिश कुछ इसी तरीके की है कि देखो हम इवेंट रोकेंगे या नहीं, लेकिन उसका कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर सकते हैं अपने एक्शन से, एक अगर मिनट, दूसरे की सेफ्टी आपने हो। कहा कि इवेंट रोकेंगे या नहीं? आपका कहने का मतलब है कि रिमोट व्यूइंग में आप आगे जाके इवेंट को रोक भी सकते हो? नहीं, आप रिमोट व्यूइंग से इवेंट का पता लगा सकते हो, हम्म। लेकिन क्योंकि हम जिस प्लैनेट पे है वो अभी थर्ड से फोर्थ डेंसिटी में मूव कर रहा है, अभी आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप सोच से उसको चेंज कर दो। आपको हम्म। एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके वो इवेंट चेंज हो सकता है। ओके। जैसे कि मान लो, अगर हमें पता होता पहले से ही ये गुजरात वाला जो ये जो केस हुआ था, ब्रिज वाला, जहां पर भी हुआ हो, तो हम लोग हो सकता है उन लोगों को ब्रिज पे जाने ही ना देते। हम लोग कहते हैं कि भाई साहब अभी ब्रिज पे मत जाओ, इस ब्रिज में कोई दिक्कत है, परेशानी है, हमें ऐसा लग रहा है, या कुछ भी है। या हम किसी को इन्फॉर्म करते, हम्म। अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं किसी को। लेकिन अच्छी बात, दिक्कत वाली बात ये है कि जब आपको इवेंट आगे के पता होते हैं ना, और आप दूसरों को बताओगे, तो लोग आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो हाँ। इसलिए ये जो रिमोट व्यूइंग है, ये अपने ग्रुप के अंदर ही की जाए तो बेटर है। ज्यादा बाहर आप डिस्कस करोगे लोगों को समझ नहीं आएगा।
बट हाँ, आप लोगों को बता सकते हो कि मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, ताकि आ, धीरे धीरे लोगों को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। आप जो बोल रहे हो ना, एग्जैक्ट सेम चीज एक मैंने 2 दिन पहले मूवी देखी इंग्लिश, जिसमें वो टाइम ट्रैवल करके वहां पर इवेंट को चेंज करने जाती है और वो लोगों को बोलती पर कोई नहीं मानता। तो वही आप कह रहे थे कि आप किसी को बोलोगे होने वाला है तो कोई मानेगा नहीं, तो वो हाँ, सही है। तो एक तरीके से अभी मैंने आप लोगों को बस यही कह सकता हूँ कि आप रिमोट व्यूइंग सीख रहे हो, सीखो, अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा लोगों को ये करना कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप जबरदस्ती का डर डाल दोगे लोगों में। और प्रॉब्लम ये है कि लोग डर के मारे फिर वो एक्शन भी नहीं लेते हैं। तो जैसा भी है वो होने देना, आप लेकिन फ्यूचर की लोगों को बात कर रहे आगाह। हो, क्या पास्ट भी देखा जा सकता है? पास्ट भी देखा जा सकता है, इवन हम लोग इस प्लेनेट में जैसे रा ने जितनी चीजें बताई हैं वो जाके सारी कंफर्म कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी किया जा सकता है, दूसरे ग्रहों पे जाना या जैसे धरती के अंदर जाना, वो या मेडिटेशन में बेटर होता है, वो मेडिटेशन में बेटर होता है, लेकिन हाँ, आप पता लगा सकते हो अगर कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं आपके पास तो। एनीवेज, हम लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा करेंगे बात तो फिर ये लंबी खिंच जाएगी बात, क्योंकि ये तो एक अपना सेपरेट नहीं, डिस्कशन हो लेकिन सकता अगर है इस पर। यूट्यूब पे डालना है और नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, ये इसलिए आपने पूछ जो रही हूँ शब्द मैं। यूज़ किया ना, ये शब्द यूज़ किया प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, ये बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया आपने। क्योंकि रिमोट व्यूइंग में हम लोग प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज ही निकालते हैं, यानी संभावनाएं। हम्म। अब उन संभावनाओं का होना या ना होना ये आपके एक्शन पे है कि आप उसके लिए एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो। बहुत सारे रिमोट व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि ये भी पता लगा लेते हैं कि भाई मार्केट कब ऊपर जाने वाली है, मार्केट कब नीचे गिरने वाली है। हम्म। किसी का बच्चा खो गया, उसका पता लगाना। कोई ऐसी जगह पे फंस गया है जहां पर से वो निकलना चाहता है पर वो निकल नहीं पा रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो किस जगह पर है। तो जैसे मैप है आपके सामने, आप मैप को देखकर बता दोगे कि इस जगह पर है ये, आप पॉइंट आउट कर दोगे इस मैप पे कि हाँ यहाँ पर है ये व्यक्ति इस वक्त। लेकिन वो स्किल जो है वो प्रैक्टिस के साथ आती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, हर ऑल्टरनेट डेज पे, डेली तो मुश्किल हो जाएगा, ऑल्टरनेट डेज पे ऐसे करके कोशिश करते हैं जैसे भी कर पाएंगे हम लोग। वीकेंड पे तो करेंगे ही करेंगे। ठीक तो है। ने तो ग्रुप में पूछा था कि आप तो संडे को करने वाले थे, तो मंडे ट्यूसडे क्यों? क्योंकि पा के फ्रेंड की गुजर जाने की वजह से वो संडे को नहीं कर पाए, इसलिए हम हाँ। लोग आज कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो टारगेट है कि हमें शुरू करना है वो हम्म। उसको मिस ना करें। तो हाँ, पा वक्त निकाल के कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो एनीवेज नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है मैम। एनीवेज, हम लोग चलते हैं आगे। तो सेटिंग अप अ प्रॉब्लम, अब जैसे जो उदाहरण मैंने दिया था कि पिछला वो व्यक्ति था, मतलब ये इंसिडेंट जो हुआ था गुजरात में जो ब्रिज वाला, तो उसको उसको भी आप एक तरीके से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो वो प्रॉब्लम थी, उसको रोका भी जा सकता था, नहीं भी रोका जा सकता था, जो भी था। तो इसको कहते हैं सेटिंग अप अ प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट है आरवी का, रिमोट व्यूइंग का, कि ये एक अपने आप में कला है। इसको सीखा जाता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे आप उतनी ज़्यादा ये स्ट्रांग होती चली जाएगी। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरी रिमोट व्यूइंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि रिमोट व्यूइंग कितनी भी अच्छी हो जाए, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी ना, उसकी क्वालिटी नीचे गिर जाती है। हम्म। जहां आप 95%, 99% की एक्यूरेसी, 100% की एक्यूरेसी भी पहुंचा देते हैं लोग। अगर आप वहां तक की एक्यूरेसी एक्यूरेसी ले गए अपनी, कि आप जितनी बार आपको टारगेट नंबर दिया जाए या फिर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए आप उसको बता रहे हो, लेकिन आपके अंदर घमंड आ गया कि अब तो मैं पता लगा लेता हूँ कुछ भी, तो धीरे धीरे आपकी आरवी की जो वो स्किल है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। हम्म। ये बेसिकली दूसरों की सेवा के लिए ज्यादा अच्छे काम करती है, खुद की सेवा के लिए उतना अच्छा काम नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग करते हैं खुद की सेवा, जैसे कि स्टॉक मार्केट में पता लगाना, या गोल्ड का या सिल्वर का प्राइस कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा, या आगे आने वाली कोई घटना, कोई इवेंट, स्ट्रॉन्ग इवेंट जिससे पूरी समाज के ऊपर असर पड़ता हो, वो भी पता लगाया जा सकता है। एनीवेज, तो तीसरा पार्ट है इसका डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि हम सब, अगर आप लोग ऐसे मान के चल लो, एक एक बार के लिए सोच के चलना है कि जैसे अगर क्रिएटर ने सारी चीजें इन फील्ड्स के द्वारा, इन फील्ड के अंदर ही बनाई हुई है, उनके दिमाग के अंदर बनी हुई है, तो एनालिसिस तो वो भी चीजों का करते होंगे ना अपने दिमाग के अंदर। तो उसी तरीके का रूप हमारा भी है, एबिलिटी हमारे पास भी है, दिमाग भगवान ने दिया हुआ है, इंट्यूशन भी दी हुई है, कि जो भी डेटा हो उसका एनालिसिस करना, यानी उसको समझना, उसको देखना, परखना कि भाई ये सही है डेटा या नहीं है। इस केस में हम लोग जितनी भी रिमोट व्यूइंग करते हैं हम लोग कागज पे करते हैं। ठीक है, हम लोग कोई ऐसे हवा में नहीं करते कि मुंह से बोल दिया और बस कर दी रिमोट व्यूइंग। एक एक चीज पेपर पे नोट की जाएगी, उसका एनालिसिस किया जाएगा, ग्रुप के अंदर एक दूसरे से डिस्कस किया जाएगा कि आपको क्या दिखा, आपको क्या दिखा, आपने क्या ड्रॉ किया, आपने क्या ड्रॉ किया। उसका एक सिंगल कोले, क्या कहते हैं उसको,
कोलेट करके एक जगह पे डेटा लाके और फिर उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। हालांकि उससे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी बड़ी है, मतलब इंडिविजुअल स्किल कितनी बड़ी है खुद के लेवल पे और दूसरों के ग्रुप के लेवल पे कितनी बड़ी है, ये एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स की तरह काम करने की तरह है। ठीक है। यहाँ पर मैं इसका एक बात कंक्लूड बोलना चाहूंगी। जब आप बोल रहे हो कि ग्रुप के अंदर डिस्कस किया जाएगा, ग्रुप के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्रुप में जहां तक हो सके आरवी की जो डिस्कशन हो रही है उसके अलावा अगर कोई बातचीत ये वो कुछ ना हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस है वो लॉस्ट हो जाते हैं। बातचीत और मजाक के लिए मेन ग्रुप है, वहां पे कर लो जो करना है। यहाँ पर थोड़ा इसको स्ट्रिक्ट रखो तो बेटर है। करेक्ट। ये मेरा भी, मैं भी बोलने वाला था, ये स्ट्रिक्ट तो क्या बोले, लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी की तरह समझ के अगर चलें तो ज्यादा बढ़िया। ठीक। इसका कंक्लूजन ये है, देखो इस पूरे प्रोग्राम का, कि ये प्रोग्राम कोई छोटा मोटा नहीं है, लंबा चलेगा। ठीक है। जब तक हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते कि हम लोग अपनी आगे की जिंदगी का हर डिसीजन और हर चीज इवेंट हमें पहले से ही पता हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने डिसीजंस लेना शुरू करेंगे, ताकि हम लोग दूसरों की भी मदद कर सकें और खुद की भी। क्योंकि क्रिएटर ने कहा है भाई, 49% तुम्हें खुद की भी करनी है मदद और 51% दूसरों की करनी है। झुकना नहीं है कि किसी के लिए बिल्कुल ही गिर जाओ कि हाँ भाई हम तो तुम्हारी मदद ही करना चाहते हैं, उसे चाहिए नहीं और तुम दिए जा रहे हो, वो नहीं हम्म। करना है। लेकिन हाँ हम्म। अपने लिए तो कर ही सकते हो ना। हम्म। अपने लिए करोगे थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी हो जाएगा। तो हम्म। ओवरऑल टारगेट ये है कि आप लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना सफिशिएंट बना दिया जाए कि आप कहीं पर भी किसी भी जगह पे किसी भी समय पे ये रिमोट व्यूइंग कर सको और आपको किसी मॉनिटर की जरूरत ना पड़े। जैसे कि मैं इस केस में मॉनिटर हूँ आपका, मैं आपको मॉनिटर करूंगा कि आप लोग रिमोट व्यूइंग कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। ठीक है हम्म। ना। अब आगे चलते हैं हम। एक मिनट, आगे चलने से पहले जरा प्रेयर कर लें प्लीज। वैशाली प्लीज करो। हाँ तुम करो करती या मैं करूंगी, जो भी। आप करो। गो करो अहेड, कोई डू बात इट। नहीं। नो प्लीज गो ओके। अहेड एंड डू इट। ओके रुको। सवाल है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारी और उनकी सामग्रियों और रिमोट व्यूइंग यानी कि दिव्य दृष्टि सीखना चाहते हैं और उनके माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को और महासंघ के अन्य सभी सदस्यों जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। जवाब है क्योंकि वे एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसीलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास, रिमोट व्यूइंग के ग्रुप के आसपास, किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचारों या नकारात्मक ऊर्जा को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम सब आनंद मनाएं और रिमोट व्यूइंग सीखें और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। थैंक यू। थैंक यू। तो इसमें अब हम लोग आगे चलते हैं रिमोट व्यूइंग में। कुछ एक शब्दावलियां हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, आगे आने वाले टाइम पर मैं इनका काफ़ी यूज़ करूंगा। पहला है ब्लाइंड टारगेट। ब्लाइंड टारगेट होता है कि बिल्कुल, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह, कोई भी लोकेशन या कोई भी घटना आपसे, यानी आप एक रिमोट व्यूअर हो या एक दिव्य दृष्टि करता हो, तो आपसे छुपी हुई है। ठीक है। हम सबसे छुपी हुई है कोई चीज़, हमें नहीं पता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं अभी अभी वो बिल्कुल ब्लाइंड है हमारे लिए। प्रॉब्लम नहीं पता, प्रॉब्लम अगर जब पता चलेगी तब हम उसे ढूंढना शुरू करेंगे। तो एक रिमोट व्यूअर के लिए वो ब्लाइंड टारगेट होता है। फिर सेकंड आता है आपका सिंगल ब्लाइंड टारगेट, जहां पर टीचर जो सिखा रहा है, यानी इस केस में मैं जो सिखा रहा है उसे तो पता है टारगेट क्या है, लेकिन आपको नहीं पता है टारगेट क्या है। मैं आपको कोई टारगेट, अभी आगे चलेंगे तो टारगेट रेफरेंस नंबर होगा, एक टीआरएन बोलते हैं उसको, मैं वो दूंगा। हो सकता है मुझे पता हो लेकिन आपको ना पता हो। लेकिन ये केस है सिंगल ब्लाइंड टारगेट में। ये डबल ब्लाइंड टारगेट हो जाता है जब टीचर को भी नहीं पता है और स्टूडेंट को भी नहीं पता है, दोनों को ही नहीं पता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे टारगेट रेफरेंस नंबर, चौथी लाइन अगर आप देखेंगे उसमें लिखा है आर टू रैंडम सेट्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स रिलेटेड टू अ टारगेट, एग्जाम्पल 8541 डिवाइडेड बाई /2427। यानी कि एक टारगेट रेफरेंस नंबर 8 शब्दों का एक नंबर होता है, बेसिकली 4 होता तो 4 का है, 8 लेकिन अंकों दो, का। हाँ 8 अंकों का होता है।
होता तो बेसिकली 4 का ही है, लेकिन 4 4 के 2 भागों में बटा होता है। जैसे यहाँ पर है 85412427, इस तरीके से होता है। इसके लिए एक वेबसाइट है जिसको हम लोग बार बार रेफर करेंगे, वहां से हम लोग टारगेट निकालेंगे ना, मुझे पता होगा। हम अब जितनी भी चीजें करेंगे ना, हम लोग खेलेंगे डबल ब्लाइंड टारगेट, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मुझे पता हो। मैं भी आप ही लोगों के साथ ही करूंगा सारी चीजें, ताकि मेरी मेरी भी, मैंने भी बहुत टाइम से रिमोट व्यूइंग नहीं की है, मेरी भी एबिलिटी नीचे गई है, मेरे को भी आप ही लोगों के साथ इसको अपलिफ्ट करना है, ठीक है। फिर एक चीज होती है क्यू। क्यू होती है एक फॉर्मलाइज क्वेश्चन विच डिफाइंस अ टारगेट, यानी कि किसी चीज के बारे में मैं आपको कोई हिंट दे दूं। जैसे कि मान लो मैं आपको कहूं कि आपको जुपिटर पे बताना है कि क्या चल रहा है इस वक्त, लेकिन मैं आपको ये ना बताऊं कि जुपिटर की बात हो रही है, मैं आपको कहूं एक ग्रह है जहां पर कुछ घटना घट रही है, हम जानना चाहते हैं उस ग्रह पे क्या चल रहा है। तो वो व्यक्ति आपसे पूछेगा उस ग्रह का नाम क्या है, तो आप कहोगे मैं नाम नहीं बता सकता उस ग्रह का, उसका रंग और रूप बता सकता हूँ। तो आपने बोल दिया भाई वो बृहस्पति का जो भी रंग है, ब्राउन कलर का या ऑरेंजिश कलर का जो भी है उसका, आपने बोला इस तरीके का है वो। तो कहेगा अच्छा ठीक है, तो उसके दिमाग में जो वो उस तरीके के कलर का जो भी ग्रह होगा ना, उसकी डिटेल निकाल के वो आपको दे देगा। रिमोट व्यूइंग की खास बात ये होती है, जितनी पास की चीज होगी ना, जैसे गूगल में आप डालते हो, आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, आप उसमें टाइप करते हो निकल के आ जाती है। जितनी पास की इन्फॉर्मेशन होगी उतनी तेजी से आएगी, जितनी दूर की इन्फॉर्मेशन होगी आ तो वो भी जल्दी से जाएगी, लेकिन वो उसके बीच में हल्की सी रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन जितनी पास की चीज होगी, आसपास कोई घटना घटने वाली होगी, वो जल्दी आएगी आपके आसपास, आपको आपके पास, मतलब उसकी जानकारी। फिर इसमें लास्ट पार्ट है कि भाई देखो, जब हम लोग रिमोट व्यूइंग करेंगे तो कोई भी सोल्यूशन पिक्चर को ना देखे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन हमें नहीं देखना है, हम लोग डबल ब्लाइंड टारगेट खेलेंगे यहाँ पे। अब इस पूरी खेल को आप हम लोग एक खेल की तरह लेके चलेंगे और वैसे ही खेलेंगे। आगे चलते हैं इसमें, इसका प्रोसीजर क्या है, अब प्रोसीजर कर लेते हैं। प्रोसीजर के लिए यहाँ पे, हालांकि मैंने प्रोसीजर में ये आपको दिखाया हुआ है, लेकिन प्रोसीजर में आपको, ये है वो टेम्पलेट जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप में से कई लोगों ने पिछली बार रिमोट व्यूइंग में शायद इस टेम्पलेट को ढंग से समझा नहीं था, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसमें पहले यहाँ पर नेम लिखा है, डेट लिखा है, टाइम लिखा है, यानी कि आपका नाम, आप जिस जगह पर, मतलब जो डेट है उस दिन की वो, और उस जगह का उस टाइम का समय, मतलब समय उस क्या हो रहा होगा उस टाइम पर। जैसे कि अगर हम लोग अभी कर रहे हैं और इधर नीचे की घड़ी दिखा रही है 9:20, तो अपना नाम लिखा, आज की डेट लिखी, टाइम लिखा, और उसके बाद अपनी रिमोट व्यूइंग शुरू कर दी। आप यहाँ पर देख रहे हो स्टेज 1 है ये, स्टेज 1 में ईडियोग्राम डिजाइन किया जाता है, इसके लिए केवल आपको 2 सेकंड का टाइम मिलता है। ये जो पूरी एक्सरसाइज होती है, एक अच्छा रिमोट व्यूअर मुश्किल से 2 मिनट के अंदर खत्म कर देता है अपनी रिमोट व्यूइंग, इससे ज्यादा लेता नहीं है वो। 2 से 3 मिनट के अंदर ले लेता है वो, इससे ज्यादा लेने भी नहीं चाहिए। तो ईडियोग्राम एक ऐसी इमेज होती है कि बस आपने, जैसे ही मैंने आपको टारगेट रेफरेंस नंबर दिया यहाँ पे, अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं एक आपको उदाहरण दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे जब आप गूगल पे टाइप करोगे ना रिमोट व्यूइंग टारगेट पूल, तो यहाँ पे बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे। आपको रिमोट व्यूइंग की जब प्रैक्टिस करनी है ना, तो यहाँ पर लिखा होगा रिमोट व्यूइंग प्रैक्टिस इन्फिनिटी फ्री करके है ये। इसको आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करके आप इसके मेन पेज पे पहुंचेंगे। इस मेन पेज पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है यू कैन एक्सेस आर प्रैक्टिस टारगेट पूल। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आ गया आपका पहला टारगेट, आ गया 03852255। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा वो टेम्पलेट था, अगर आपको यूट्यूब पे आपके कुछ लोग, मैम गिनी मैम देख रहे हो, उनको टेम्पलेट चाहिए हो तो वो गिनी मैम से ले सकते हैं, या इसको देख के आप अपने घर पे ब्लैंक पेपर पे भी इस तरीके का बना सकते हो। हम लोगों ने इसके प्रिंट आउट लेके रखे हुए हैं, लेकिन आप इसको बना सकते हो घर पे। तो जैसे ही मान लीजिए मेरे को ये नंबर मिला 0385/2255, तो मेरा सबसे पहला काम होगा उस नंबर को यहाँ लिखना, दूसरे वाले नंबर को इसके नीचे लिखना, और यहाँ लिखा है ना गो। 2 सेकंड के अंदर दिमाग में जो आ रहा है ना, बस वही बना देना है यहाँ पे। अब ड्रॉ करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के आज के दिन ही चित्रकार बन जाओ बिल्कुल एक नंबर। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ये व्यक्ति था, इसको ये नंबर मिला था 8751। अगर आप केवल इतनी सी इमेज को देखें, ये वाली इमेज को देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें देखें तो 85712427 इसको मिला। इसके दिमाग में 2 सेकंड के अंदर केवल ये आया, उसने एक एरो ऊपर से ऐसे बना दी और नीचे से ये बना दी, बस लाइन ये आया इसके दिमाग में। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कोई चीज आएगी, जरूरी नहीं है कोई चीज आए, कुछ भी,
हाथ चाहे सीधी लाइन ही खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इन 2 सेकंड के अंदर होता कुछ ऐसा है कि हमारे दिमाग के अंदर ना जो भी जानकारी हम जब ढूंढ रहे होते हैं, हम लोग सीकिंग के मोड में होते हैं, तो उस टाइम पर वो एक जिप फाइल की तरह आती है और जिप फाइल ओपन होती है अचानक से। लेकिन जब भी कोई जिप फाइल ओपन होती है ना, एक फ्लैश की तरह होती है। तो वो फ्लैश की तरह जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो आप यहाँ कर दो। जैसे कि करने को मैं इस वाली, अगर मैं इसको करना चाहूँ, मेरे पास पता नहीं एडिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है। अगर है मैं चलिए इसको हाईलाइट करता हूँ। मान लीजिए वो नंबर था 03852255, मैंने किया यहाँ पे 0। अरे ये क्या आ गया, एक सेकंड रुको। यहाँ पर ए लिखा है ना, वो वाला क्लिक करोगे तो शायद आप लिख सकते हो नीचे। हाँ ये। ये वाला हाँ टाइप टेक्स्ट, ठीक है, हाँ। ओके। तो अगर क्या नंबर था यहाँ पे, नंबर था जीरो अपना जीरो थ्री थ्री एट फाइव एट फाइव तो अगर 1 मिनट में यहाँ पे करता हूँ, जीरो जीरो थ्री थ्री एट फाइव एट फाइव डाला मैंने। नीचे दूसरा डबल टू नंबर, दूसरा डबल टू नंबर था डबल अपना। फाइव हाँ, तो यहाँ पर मैंने डाला 2255। अब ये दिक्कत ही है बस इसके अंदर कि अब मैं इसके अंदर कुछ वो नहीं कर पेंसिल सकता। पेंसिल उठाओ, पेंसिल। ये पेंसिल वाली कहाँ है? ऊपर, ऊपर इसके, हाँ ये। इतना टाइम तो नहीं लगना भी नहीं, नहीं चाहिए, इसके पता है। नीचे कर्व कर्व वाला जो है वो ड्रॉ का है। हाँ ड्रॉ। ये वाला, हाँ, इसमें पेंसिल कहाँ है? और अच्छा, ड्रॉ ड्रॉ। है ना। ओके, तो मैं इसमें से ऐसे कर दिया बस, मैंने यही आया मेरे दिमाग में, कुछ नहीं आया इससे ज्यादा। यही आया मेरे दिमाग में इस नंबर को लेके। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार नंबर दोबारा पढ़ लूँ। 03852255, ये आया मेरे दिमाग में। बस बन गया। ये मेरा आइडियोग्राम है। आप लोग सोच रहे होगे इसका कुछ मतलब होगा, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे दिमाग में जैसे ही मैंने नंबर पढ़ा, मेरे दिमाग में ये चीज फ्लैश की, मैंने ऐसे बना दी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट, इसकी ये थी पहली स्टेज। आपको भूल जाना ये बना के कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। इसने वो जिप फाइल आपके दिमाग में ओपन कर दी है। इस वक्त जानकारी अब आपके दिमाग में आना शुरू करेगी, और धीरे धीरे उस जानकारी के ऊपर और एक्स्ट्रा जानकारियां आनी शुरू होंगी। उनको आपको रोकना है आने से। रोकना क्या है, मतलब जानकारी रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसका तरीका होता है। अब एक चीज याद रखने वाली है, ये है स्टेज 2। स्टेज 2 में वो कह रहा है कि ईच कैटेगरी में लिस्ट एज मैनी सेंसरी डिस्क्रिप्टर वर्ड्स दैट एंटर अवेयरनेस। अब इसके अंदर हमारे पास एक वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट होती है जिसको हम लोग रिफर करते हैं, और यहाँ पे हम लोग वो इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करते हैं कि इस, जो भी ये नंबर है जो मेरे को दिया गया है, इसके इसके अगेंस्ट मैंने ये आकृति बनाई है, तो मुझे इससे क्या लग रहा है, टेक्सचर क्या हो सकता है, कलर क्या हो सकता है उस चीज का। अंदाजे लग रहे हैं। अब आप लोग अंदाजे वो लगाना शुरू करोगे। टेक्सचर, कलर, वर्ड हाँ। डिस्क्रिप्टर लिस्ट आप चाहो तो वो भी एक बार दिखा दिखा हाँ, सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, अभी रुक जाओ। हम्म पहले मैं बता दूं इसके बारे में। हम्म। टेक्सचर क्या है उस चीज का, कलर क्या है उस चीज का, टेक्सचर मतलब हाथ छुओ स्मेल तो क्या है। कैसा लगता है। हाँ, छुओगे तो कैसा होगा वो। टेस्ट कैसा हो सकता है उस चीज का। और उस चीज के आसपास की, अगर आप उस चीज के सामने हो तो वहां का टेम्परेचर कैसा हो सकता है। और ठंडा। वहां पे क्या आसपास कोई साउंड सुनाई दे रहे हैं आपको। आवाज है। इस तरीके का आवाजें कुछ सुनाई दे रही हैं। अब आप नोटिस ये करोगे, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, जो हमें हमारे को भगवान ने दी हैं। देखना, छूना, अपना टेस्ट करना, सूंघना, और साउंड को सुनना, टेम्परेचर को महसूस करना, ये सारी चीजें हमारी इंद्रियों के ऊपर बेसिस है। ठीक है ना। तो इसको मैं वो कर देता हूँ, कंट्रोल Z अगेन। तो ये सारी चीजें हमारी इंद्रियों पे बेसिस है। मैं आपको वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट एक बार दिखाता हूँ। वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट होती कैसी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है आगे। ये है वो वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट। आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, ये हो जा भाई, ठीक है। ये जो लिस्ट है, ये हम सब जितने रिमोट व्यूअर हैं हम सबके पास है। मैंने सबको कहा था कि भाई आप अपना ये लेके रेडी रखना, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि टेक्सचर्स लिखे हुए हैं। टेक्सचर्स यानी छूने के बाद आपको कोई चीज कैसी लगेगी। एयरी, ब्रिस्टली, बम्पी, कोर्स, डिम्पल्ड, एज्ड, फेदरी। ये उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश में है। हमारे पास इसका एक हिंदी वाला वर्जन भी पड़ा हुआ है जो हमारी टीम ने मिलके बनाया। मेरे आपको पास चाहिए होगा। होगा, आप गिनी मैम से ले सकते हो। गिनी मैम चाहें तो अपनी स्क्रीन शेयर करके उसको दिखा सकती हैं, अगर अभी दिखा सकें तो। एक मिनट, मुझे दूर ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, मैंने रखा हुआ है। आपको अपनी स्क्रीन, आपने फुल स्क्रीन की है, सो आई कांट ओपन माय। ओके, वन सेकंड। नहीं, अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। आप हाँ बैकएंड पे कर लो आपको जो करना है। हाँ इन द मीनवाइल मैं लोगों को बता देता हूँ क्या चल रहा है। तो ये पहली हाँ चीज हो गई हाँ। टेक्सचर। अगर आप अपने टेम्पलेट में देखेंगे, टेम्पलेट में सबसे पहली चीज आपसे क्या पूछी गई है, टेक्सचर। कि उस हम्म, चीज का टेक्सचर क्या हो सकता है।
तो आप यहाँ से चलना शुरू करोगे लेफ्ट से राइट, ऐसे देखते हुए चलोगे चलोगे चलोगे। किसी भी टेक्सचर को लिखने के लिए, एक शब्द को लिखने के लिए आप 4 सेकंड से ज्यादा नहीं ले सकते इसमें। जैसे ऊपर मैंने 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लिया था जब मैं उसको रिमोट व्यूइंग को करना शुरू कर रहा था। अभी तो मैंने की नहीं है, मैं शुरू कर रहा था इसको करना। तो इसके अंदर टेक्सचर जो था वो क्या आ सकता है। अभी मेरे दिमाग में इस चीज के जो टेक्सचर्स आ रहे हैं, इसको इस लिस्ट से देखकर मेरे को ये जो भी चीज है मेरे को ग्लासी लग रही है एक तो, ठीक है, और मुझे हार्ड लग रही है, ठीक है, और हल्की सी मेटालिक भी लग रही है, और सेमी सॉफ्ट, हल्की सॉफ्ट भी है, और शार्प है। ये चीज, 4 चीजें मेरे दिमाग में आ रही है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अपने इस पे जाऊंगा यहाँ पे, अभी इधर से जाके मैं ये टेक्सचर सारे लिखना शुरू करूंगा। पहला मेरे को क्या दिख रहा था, पहला मेरे को लगा था ग्लासी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि हम लोगों को उससे पेन से लिखना होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये चीज़ मेरे को ग्लासी लग रही है। और क्या लग रही है मेरे को, ये कहाँ गया वाला, रुक जाओ। और वो चीज़ मेरे को लग रही थी, थोड़ी मेटालिक लग रही थी, हार्ड भी लग रही थी और मेटालिक भी लग रही थी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हार्ड एंड मेटालिक। ये तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, लेकिन ये हम लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है ऑन पेपर, ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से। और क्या लग रही है चीज़ मेरे को, जो मैंने इस लिस्ट में देखा, मुझे सेमी सॉफ्ट भी लगी है। और मैंने एक चीज़ और बोली थी, सेमी सॉफ्ट लगी थी मेरे को, शार्प लगी थी। सेमी सॉफ्ट और शार्प दोनों है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा सेमी सॉफ्ट और शार्प। ये भी लग रही है वो मेरे को चीज़, ठीक है। तो 4 5 चीज़ें हैं जो मैंने लिख ली हैं। अब इसको करते हुए ना मेरे दिमाग में जो इमेज आ रही है ना, वो किसी रूम की आ रही है जिसमें कोई खिड़की है। तो अगर कोई चीज मेरे दिमाग की क्लाउड जजमेंट को क्लाउड कर रही है, जैसे कोई रूम है, खिड़की है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यार मुझे रूम दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई जगह जो है वो एक रूम है, और उसके अंदर खिड़की है, तो मैं यहाँ विंडो लिख रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को वो चीज जगह दिख गई है पूरी, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है मेरी रिमोट व्यूइंग कंप्लीट हो गई है। कोई अ, भी चीज मेरी जजमेंट को एक सेकंड मैम रुक जाओ, मैं प्रोसेस में हूँ। कोई भी चीज अगर मेरी जजमेंट को क्लाउड करेगी, तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिखता जाऊंगा, चाहे कुछ भी आ रही हो मेरे को उस जगह पे। इस वक्त आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बड़ी सी कोई बर्ड लिख रही है, दिख रही है मेरे को, तो मैं यहाँ बर्ड भी लिख रहा हूँ, एक बर्ड बर्ड भी घूम रही है वहाँ आसपास शायद। ये मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बाद इस चीज का कलर, मतलब ये जो चीज है इसका कलर क्या लग रहा है मेरे को। अगर मैं अपनी लिस्ट उठा के देखूं, मैं इंग्लिश में ही कर रहा हूँ मैम, अभी देख लेते हैं। हम्म, मुझे ये चीज डार्क लग रही है, एक तो पहली बात तो डार्क है। और ग्रे लग रही है मेरे को, डार्क लग रही है, ग्रे लग रही है। थोड़ी शैडोड लग रही है, शैडोड यानी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है जैसे परछाई टाइप की सी हो। और और मुझे थोड़ी शाइनी, शाइनी तो नहीं, सिल्वरिश लग रही है मेरे को। तो जो मेरे को चीजें लग रही हैं यहाँ पर, सबसे पहली लगी मेरे को ग्रे है वो, आप शैडोई लगी मेरे को, डार्क है, और सिल्वर टाइप की है। तो मैं यहाँ शाइनी पर अपनी हाँ शाइनी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डार्क है वो चीज। और क्या ग्रे है, सिल्वर टाइप की है, ग्रे और ग्रे टाइप की है, शैडोई और शैडोई लग रही थी मेरे को वो। शाइनी थैंक यू मैम। शैडोवी और शाइनी नहीं, हाँ सिल्वरी शाइनी। शाइनी आपने बोला सिल था। आगे आप देखो। शाइनी तो नहीं, सिल्वरिश थी वो। ओके। 5 चीजें तो मेरे को थी जो लगी थी इसमें से, अगर मैं देखूं, थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव भी है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है वो चीज जो मुझे लग रहा है। अब वो क्या होगी मुझे पता नहीं, रिमोट व्यूइंग जब खत्म होगी तब आप लोग देखना। शायद मैं करेक्ट हो भी सकता हूँ, मैं नहीं भी हो सकता हूँ। अब उस चीज की स्मेल कैसी है, स्मेल मेरे को थोड़ी सी वहां पे पंजेंट आ रही है। पंजेंट होती है जैसे खटास सी होती है ना, वैसी हम्म, थोड़ी पंजेंट है। आ, फ्रेश नहीं है, केमिकल टाइप की है। केमिकल है, अर्थी है, और पंजेंट है। हाँ 3 चीजें हैं, केमिकल, अर्थी और पंजेंट, ऐसी लग रही है। पंजेंट यानी खटास टाइप की सी लग रही है, अर्थी यानी धरती से ही रिलेटेड है, और केमिकल टाइप की है। तो मैं यहाँ पे करूँगा अर्थी, पंजेंट, और केमिकल टाइप की है ये, जो भी चीज़ है। मतलब इसके आसपास कुछ है, या फिर इसका है कुछ ऐसा। ये टेस्ट में मुझे खटास इसमें महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह के अंदर खटास आ रही है। तो इसमें एक तो सॉल्टी है, टावर टार्ट है, और केमिकल टाइप की है, और फ्रेश नहीं है, सॉल्टी है, टार्ट है,
केमिकल टाइप की है, स्टोनी, पत्थर जैसी है, ऐसा सा ही फ्लेवर आ रहा है मेरे मुंह में। तो टार्ट ये मतलब देखो, जब क्या? आप टार्ट होता है जैसे, वो नहीं होती बचपन में वो नहीं खाते थे वो, नमक का कुछ टाइप का जो चीज होता है ना, खट्टा खट्टा सा होता है, एक आम हम्म पापड़ टाइप का होता है जो, उस तरीके का। हम्म। टार्ट हो गया, सॉल्टी है ये चीज, केमिकली है ये। और एक चीज और थी इस लिस्ट के अंदर, कहाँ गई? टार्ट, केमिकल, मेटालिक, स्टोनी, कुछ ऐसी लग रही है जैसे पत्थर से रिलेटेड हो, पत्थर या मिट्टी से रिलेटेड टाइप, कुछ इस तरीके की कोई चीज़ है। तो मैं स्टोनी लिख रहा हूँ इसको फिलहाल के लिए। टेम्परेचर इस जगह का वार्म है, वार्म यानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ये मुझे लग रहा है ऐसा। थोड़ा सा वार्म है, ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है इस जगह पे। ये जितनी भी चीज़ें जब आप रिमोट व्यूइंग कर रहे होते हैं ना, आपको एहसास होने लग जाती हैं, और जब एहसास जो हो रहा होता है ना आपको, आपको सब कुछ वही चीज़ें लिखनी चाहिए यहाँ पर। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जो इंट्यूशन आ रही है, जो लग रहा है अंदर से, वो लगना चाहिए। ये हल्की सी वार्म, अच्छा वार्म है, ह्यूमिड है ये जगह, और एरिड, एरिड मतलब जैसे हवा। बंजर टाइप की सी जगह होती है ना, उस तरीके की जगह है ये। सूखा। वार्म, हाँ सूखा सा पड़ा हुआ है कुछ टाइप का, सूखा मतलब कुछ बंजर सी ही है ये जगह, वार्म है। और वार्म हो गई, और प्लीज अवॉइड क्या बोल, मैसेजेस ऑन चैट। हाँ वार्म हो गई, ह्यूमिड हो गई, और क्या बोला था मैंने? एरिड, वार्म ह्यूमिड एरिड। तो मैं यहाँ लिखूंगा वार्म ह्यूमिड एरिड, ये लिख दिया मैंने। इतना टाइम मेरे को लग रहा है आप लोगों को बताने के लिए, यूजुअली मुझे इतना लगता नहीं है। इस जगह पे जो साउंड आ रहा है ना, कुछ वेव्स का साउंड आ रहा है एक तो मेरे को। अच्छा, मेरे दिमाग में अभी एक इमेज आई है जो मेरे को लिखनी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि वो मेरी जजमेंट को क्लाउड कर रही है। मुझे ये जगह जगह वॉल्केनो के टाइप की लग रही है, वोल्केनिक। वॉल्केनिक लग रही है मुझे जगह, मेरे को कुछ वॉल्केनो की सी इमेज आई है। और कुछ एक सी भी नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, अच्छा। नजर क्या मतलब, मेरे को फील हो रहा है ऐसा कि कोई समुद्र है यहाँ पे, कुछ समुद्री आसपास कुछ जगह है। हम्म। इस जगह पे हवा चल रही है तेज, ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह इधर पे ऐसा कुछ है क्या, हवा के टाइप का कुछ, रसलिंग है ना यहाँ पे। तो पहला पॉइंट में लिखता हूँ यहाँ पे, एक तो ये जगह हवा जो आवाज आ रही है मुझे, थोड़ी सी विंडी आ रही है, रसलिंग हो रही है, जैसे कि लहरें चल रही हूँ। रसलिंग और मतलब पत्ते जब हाँ मतलब पत्ते, पत्ते हिलते हैं। मुझे लहरों टाइप का लग रहा है, तो लहर के लिए मैं क्या लूँ यहाँ पे? वेवी। हाँ, वेव्स। वेवी, स्प्लैशिंग। वेविंग। वूशिंग, 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 वूशिंग। अच्छा। वूशिंग हो, हाँ स्प्लैशिंग भी हो सकता है। स्प्लैशिंग है, और वूशिंग है, एक वर्ड और था, स्प्लैश, स्प्लैशिंग है, और स्वूशिंग है, और इसके अंदर इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एक चीज और देखी थी मैंने, इकोइंग, इको कर रही है यहाँ पे आवाज, जैसे साउंड गूंजता है ना वो, अगर जैसे आप बोलो गिन्नी 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 गिन्नी, इस तरीके की आवाज गूंजती है यहाँ पे, ठीक है ना? गूंजनी। हाँ, तो इको हो रहे होती है इस जगह पे। अच्छा, डायमेंशंस जो हैं, नेक्स्ट स्टेज में आपको बतानी है, मिनिमम 4 डायमेंशन। डायमेंशन होता है किसी चीज का मोशन, कोई चीज आगे पीछे चल रही है। डेंसिटी यानी उसकी घनत्वता क्या हो सकती है, वो कितना सघन हो सकता है, उसकी लिस्ट भी आपको इसी के अंदर ही मिलेगी। ये लिस्ट जो है यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ डायमेंशंस है। तो मुझे जो ये चीज लग रही है वो, अगर मैं इस पूरी लिस्ट में से देखूं, तो एक तो ये बड़ी है, काफी बड़ी है, ऊपर है ये जगह, ठीक है। अबव, तो पहला मेरा पॉइंट है इसमें अबव, ये बिल्कुल सही लग रहा है जो मेरे को, मेरे अंदाजे से, या कह लो जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ। इस जगह पे अलर्ट रहने की जरूरत है बिल्कुल, ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि अलर्ट रहने की जरूरत है इस जगह पे। और और ये फास्ट, फ्लैट, हैवी, हैवी है ये चीज, या जगह जो भी है हैवी है, मतलब भारी चीज है ये, मेरे को इससे भारीपन का सा एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है मेरे को। और ये हॉलो, ह्यूज, इनसाइड करके है, जैसे कि अंदर कोई, अंदर जाके कोई चीज हो इसके अंदर, तो इसके अंदर का भी कुछ है इनसाइड। मिनिमम उन्होंने बोला 4, लेकिन मेरे को जितने मैक्सिमम लग रहे हैं मैं उतने यहाँ पे डालता जाऊंगा।
और पीक्ड है ये जगह, मतलब पीक जैसे पहाड़ टाइप का होता है उस तरीके पहाड़ का, की पीक चोटी, टाइप का। हाँ उस टाइप का कुछ है यहाँ पे। पिरामिड की पीक्ड तरह। है ये। हाँ पिरामिड की तरह भी हो सकती है, कुछ पता नहीं क्या चीज़ है। और यहाँ का जो माहौल है ना, वो पीसफुल तो है नहीं, पीसफुल नहीं, ऑब्जर्वेंट टाइप का है कि आप आसपास देख के जैसे कोई इंसान देख रहा होता है ना। एक तो आप यहाँ पे हल्का सा लोनली महसूस करोगे, अकेलापन। दूसरा आप यहाँ पे थोड़ा सा टेंस भी हो सकते हो और सरप्राइज भी हो सकते हो, तीनों चीजें हैं। और नर्वस भी हो सकते हो, हाँ हो सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे नर्वस, ऑब्जर्वेंट, लोनली, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड। हाँ मैम बता दे जाना मेरे को, मैंने क्या क्या शब्द बोले थे प्लीज। लोनली, हाँ एस्थेटिक लोनली। इम्पैक्ट में ये हाँ डायमेंशन। ओ सॉरी, सॉरी ये एस्थेटिक इम्पैक्ट है। मैंने आपको डायमेंशंस बता दी। एस्थेटिक इम्पैक्ट होता है कि अगर मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे कैसा एहसास हो रहा है, लेकिन एस्थेटिक इम्पैक्ट एक ही शब्द में बताना होता है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, किसी भी एक्सरसाइज में मेरे को 4 सेकंड, कोई भी शब्द ढूंढने में 4 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। तो मैं इस जगह का जो मेन जो मेरे को फीलिंग आ रही है वो आ रही है मेरे को लोनली। मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ इस जगह पे। वैसे पा ठीक है। आपने टेंशन्स में अलर्ट लिखा है, वो भी एस्थेटिक हाँ। इम्पैक्ट में आना चाहिए ना। अलर्ट। ओ सॉरी, अलर्ट नहीं, मेरे को यहाँ से डायमेंशंस लेनी चाहिए थी उसमें, करेक्ट आप कह रहे हो। आपने एस्थेटिक इम्पैक्ट का अलर्ट डायमेंशन में लिख दिया। हाँ ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, अलर्ट यहाँ से हटा देता हूँ। हम्म। लोनली और अलर्ट दो। वैसे सही बताऊं तो यहाँ इस जगह का जो मेन जो चीज़ है ना, लोनली भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सबसे पहला मेरा इम्पैक्ट जो था, जो मेरे को लगा कि अगर मैं इस जगह पर हूँ तो मैं अलर्ट महसूस करूंगा इसमें। ठीक है। अलर्ट मतलब चौकन्ना। चौकन्ना, हाँ मेरे को चौकन्ना रहने की जरूरत है इस जगह पे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके लिए हमारे पास एक दूसरा टेम्पलेट है, टेम्पलेट बी। इसको करने के लिए आपको केवल 15 सेकंड मिलते हैं। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं ले सकते आप इसको करने के लिए। इसमें आपको अपने फ्री हैंड यानी अपनी खुद की इच्छा से एक स्केच बनाना होता है कि आपको इस जगह पे क्या क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से आप एक स्केच बना सकते हो। ठीक है। तो और स्केच बनाने के बाद इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इस जगह के ऊपर आपको जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी आप उसको उसको डिनोट करोगे एक्स से, उसके ऊपर एक्स लिख दोगे। जो उसके बाद महत्वपूर्ण लगेगी वो ए लिखेगी जाएगी। जो उसके बाद महत्वपूर्ण लगेगी वो बी लिखी जाएगी, उसके बाद जो लगेगी वो सी लिखी जाएगी। तो मुझे इस जगह पर जो चीजें आ रही हैं दिमाग में, एक तो ये इमेज आ रही है मेरे दिमाग में, एक ये इमेज आ रही है मेरे दिमाग में, एक कुछ ऐसा बॉक्स टाइप सा आ रहा है मेरे दिमाग में। बॉक्स तो नहीं है, ये चलती फिरती चीज है, लेफ्ट से राइट मूव कर रही है। तो अगर ये लेफ्ट से राइट मूव कर रही है तो यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, आगे पीछे हो रही है ये चीज। और आप अपनी ड्राइंग के अंदर ऐसे दिखा सकते हो कि ये जो भी चीज है ये लेफ्ट से राइट है। यहाँ पे इसके इधर लेफ्ट में कुछ गोला सा है बड़ा सा। तो इस जगह की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लग रही है ना वो एक्स, वो ये है। सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसके बाद ए जो है वो ये चीज है, इसके ऊपर मैं लिख दूंगा ए। ठीक है, ये लिखा मैंने ए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो मुझे लग रही है, इन दोनों में से मुझे ये लग रही है कि ज्यादा बड़ी चीज है और ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, इस इमेज में। इसके बाद ये वाली जो इमेज है ये है सी। तो मैंने सबको डिनोट कर दिया। इसके लिए मैंने 15 मिनट से ज्यादा नहीं लिए। इसके 15 सेकंड। अलावा मेरे दिमाग में कुछ शब्द आ रहे थे इस जगह के लिए, उस शब्द को मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। मुझे ये एक ऐसा लग रहा है कि ये कोई आइलैंड है। ये मेरे दिमाग में एक आइलैंड की इमेज आ रही थी, जो कि कोई वॉल्केनिक आइलैंड है। अब मुझे नहीं पता ये जगह क्या है, क्या नहीं है। तो अब ये मेरी लेवल 1 की रिमोट व्यूइंग कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी है मतलब पहले मैंने उस जगह के बारे में जितनी जानकारियां थी मैंने बटोरी, जो मुझे लग रही थी। जो इमेजेस मेरे दिमाग में आ रही थी, देखो रूम भी आ रहा है, विंडो भी आ रहा है, तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर ये आइलैंड है। ये सारी चीजें, हालांकि एओएल्स जितने भी लिखे ना इनको बोलते हैं एनालिटिकल ओवरलेज। ये वो चीजें होती हैं जो आपके दिमाग की जजमेंट को ग्राउंड वो कर रही होती है, भटका रही होती है आपको। तो जो चीज आपको भटकाएगी वो आपने यहाँ लिख दी। इसी तरीके से जब मैं इस इमेज पे यहाँ पर ये इमेजेस बना रहा था, तो जो चीज मुझे भटका रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं किसी आइलैंड पे हूँ। और काफी वोल्केनिक टाइप का आइलैंड है, इस तरीके का मेरे को लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे आइलैंड लिख दिया।
तो मैंने एओएल्स के यहाँ पे नीचे डाल दिया, हालांकि यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये एओएल्स के नीचे आता है यहाँ पे। जो चीज़ मेरे दिमाग को भटकाए, इमेज आए, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, लेकिन ये मेरी लेवल 1 की रिमोट व्यूइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे को चेक करना है कि जो मैंने चेक किया है, जो मैंने चीज़ बनाई है, क्या वो यही है। अब वो क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। अब मैं यहाँ पर लिखा है फीडबैक, वंस यू आर डन विद योर सेशन क्लिक हेयर। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो इमेज है मेरे सामने आ गई। ये देखो, ये आइलैंड ही ओ, है, ये आइलैंड ही है। ये आइलैंड नहीं, ये मुझे वेनिस अब के सुनो, रिवर व्यूज लग रहे हैं। हाँ हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं कुछ एक चीज़ें बताऊंगा जो मैंने रिमोट व्यूइंग की थी। मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। ये जगह हार्ड, यहाँ पे ग्लासी, हार्ड एंड मेटालिक, सेमी सॉफ्ट, शार्प, ये सारी चीजें पहले मुझे चेक करनी है कि क्या मेरी इस रिमोट, अच्छा मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। ये जो ऊपर है ना, ये जो मैंने इसके अंदर बनाया था, आपको लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है, हाँ हाँ, दिख रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो टेक्सचर और ये सारी चीजें मैंने लिखी है ना, उससे मतलब होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, ये जगह डार्क सिल्वर ग्रे शैडोई रिफ्लेक्टिव है। अगर आप नोटिस करोगे ना, जब मैंने रिमोट व्यूइंग की, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, इसलिए मेरे को सारी चीजें डार्क शैडोई सिल्वरी टाइप की लग रही हैं। हम्म। अगर ये कलरफुल फोटो होती ना, तो ब्राइटनेस आती मेरे अंदर, मुझे हम्म। शैडो भी लगी आपको इसके जो अंदर। रेक्टेंगल बॉक्स लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट जाता दिख रहा है, वो नीचे बोट है। एक सेकेंड, ये अभी मैं एक एक कोने चीज में। कर रहा हूँ। देखो, ग्लासी, हार्ड है, मेटालिक है, सेमी सॉफ्ट, शार्प, ऐसी चीज है ये। तो शार्प तो है ही ना, यहाँ देखो ना, ये ऊपर से शार्प है। ये अगर हम्म। सामने की ये जो मेन चीज है, ये शार्प है। ठीक है, मैं कह रहा था कि ये चीज, ये देखो लहरें भी मैंने उसके अंदर बनाई हुई हैं कि हम्म। कोई चीज लहरें हैं, आगे पीछे लहरें चल रही हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके की थी इमेज, मेरे दिमाग में आ गई थी। आप यहाँ देखोगे मैंने लिखा है विंडोज, हम्म। विंडोज नजर आती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे विंडोज, इधर देखो विंडोज, विंडोज विंडोज, जगह 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 विंडोज इतनी प्रोमिनेंट थी कि वो मेरे दिमाग में आ गई, कि मेरे मेरे को फील होने लग गया कि इस जगह पे हाँ विंडोज हैं। फिर उसके बाद अर्थी है, पंजेंट और केमिकल की स्मेल है। केमिकल की स्मेल मेरे को क्यों आई? केमिकल की स्मेल इसलिए आई, जहां पर बोट्स वगैरह चलती है ना, वहां पर इनका जो वो धुआं होता है ना, उसकी वजह से बोट की एक एक स्मेल रहती है इस एरिया के अंदर। एक हम्म। अपनी स्मेल रहती है पंजेंट, केमिकल, क्योंकि यहाँ पे केमिकल, ये देखो ना लेफ्ट साइड में बोट चलती हुई जा रही है, इधर नीचे देखो, नीचे यहाँ पर देखो, ये बोट चलती हुई जा रही है, यहाँ पर एक बोट खड़ी है। जब ये बोट चल रही होगी, तो इसका जो डीजल का जो धुआं निकल रहा होगा, उसकी वजह हम्म। से मुझे उस केमिकल की स्मेल आ रही थी। और मैंने स्मेल उसके क्या बोली अलावा थी? यहाँ पे रीफिलिंग स्टेशन नहीं लग रहा है आपको? कहाँ पर रिफिलिंग स्टेशन है? ये यहाँ पर जो डंडे खड़े हुए हैं लेफ्ट साइड में, हाँ, यहाँ पर वो हो सकता है किसी तरीके के केमिकल्स वगैरह रखते हो, क्योंकि इस तरीके, रीफ्यूलिंग स्टेशन हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है ये, लेकिन इसके बारे में मेरे को एग्जैक्टली exactly नहीं पता है। मैं जितना अपने एंड पे कर पाया मैंने उतना किया इसको, एक ठीक है। मिनट, एक मिनट एक मिनट, वो जो है ना, आप ऊपर देखो, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ, तो वो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से भी हो सकता है आपको वो स्मेल आ रही हो केमिकल की, और जो स्टोनी आपको टेस्ट आ रहा था मुंह में, हाँ, मुंह के अंदर जो पत्थर जैसा सीमेंट जो का टेस्ट, टेस्ट। टेस्ट आ रहा था, हाँ। ठीक है, थैंक यू मैम फॉर हेल्पिंग मी आउट, क्योंकि देखो ऐसे ही होता है, जब आप रिमोट व्यूइंग करते हो, आपके आसपास के लोग मतलब वो कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने वॉल्केनिक सी दोनों चीजें लिखी थी यहाँ पे, कि समुद्र दिख रहा है मेरे को, आइलैंड वॉल्केनिक। बाय द वे, जो भी जगह है ना, इसके आसपास कहीं ना कहीं एक वॉल्केनो है, या तो यहाँ के लोगों को नहीं पता है, या इसके नीचे है, या कहीं आसपास है, वॉल्केनो है इस जगह पे। हम्म। क्योंकि मेरे इस को एक जगह इमेज का दिखी नाम थी। नहीं दिया है क्या नीचे? ये जगह का नाम दिया है, नहीं नहीं, दिया है। लुस्कास बोरोन ने ये फोटो खींची थी। ये इंटरनेशनल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में ये 2008 में इस व्यक्ति ने जीती थी। जगह का नाम नहीं दिया है, बस वेनिस इमेज लग दी रहा है। है मुझे। हाँ, वेनिस, ये इटली का ही है, वहाँ की इमेज है। और क्या क्या था मेरी इसमें, जो चीज़ें मैंने की थी, टार्ट, सॉल्टी, वोल्केनिक केमिकल, बर्ड। स्टोनी। हाँ, बर्ड्स वगैरह भी इसमें, क्या आप कह रहे बर्ड? थे बड़ा सा बर्ड दिख रहा है, वो बर्ड नहीं, मेरे को लगता है वो जो है ना कंस्ट्रक्शन वाला जो ऊपर, वो हो शायद, हाँ, सकता हो है। सकता है विंग्स इसके लग रहे हो मेरे को। हाँ। मुझे कोई बड़ी चीज दिख रही थी, मेरे को लग रहा था कि कोई चीज है ऊपर, है हवा में है, हाँ। यही हो सकता है फिर। हाँ। तो और एक ही दिखी थी, ऐसा नहीं मेरे को बहुत सारी दिखी हो, एक ही दिखी थी मेरे को भी, बोला था। इसलिए मैंने वो लिखी थी वहां पे।
अच्छा, मैंने इसकी डायमेंशन देखना, अबव है, हैवी है, इनसाइड भी है और पीक्ड भी है। मैंने कह रहा था ना कि इस जगह के अंदर जाया जाता है, कि जो भी जगह है इसके अंदर जाया जाता है, ये जितनी भी कैथीड्रल है इनके अंदर जाया जाएगा। यहाँ से अंदर जाया जाएगा, लेफ्ट में अगर आप देखोगे इन जगहों के अंदर जाया जाता है। यहाँ से भी आप राइट में देखोगे अंदर जाया जाएगा। इस तरीके की जगह थी ये, मेरे को लग रहा था कि इसके और अंदर है जाया जाए। कि ये समुद्र से अंदर को जो रास्ता आ रहा है वो भी तो हो सकता है, हाँ कि हाँ, बाहर समुद्र से यहाँ पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, समुंदर जैसा दिख रहा है, यहाँ से हाँ बोट से अंदर आ रही हैं, तो ये एक गली की हाँ तरह हो गया, रोड, वाटरवे की तरह, जो हाँ। अंदर को शहर में आ रहा है। तो हो हम्म, सकता है इसलिए भी बोला हो आपने। बिल्कुल। अब इसमें मेरा एस्थेटिक इम्पैक्ट क्या था, मेरे को कैसा लग रहा था इस जगह पे, अलर्ट, कि क्यों? मुझे अलर्ट रहने की जरूरत है। एक तो वो वोल्केनो की वजह से फीलिंग आ रही थी मेरे को, और दूसरा ये जगह जो है ना वाकई में अलर्ट रहने वाली जगह है। ये इस जगह पे जाओगे ना आप ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड में ही रहोगे, कि कहीं से कुछ हो ना जाए, क्योंकि पानी के ऊपर बनी हुई है पूरी दुनिया। एक घबराहट का सा एहसास हो रहा था मुझे इस जगह पे, अलर्ट रहने की मेरे को जरूरत हो रही थी, लग रहा था मेरे को। अब आते हैं जो मैंने इसका एक रफ स्केच डिजाइन किया था। हम्म, इसमें एक ये जो पीक देख रहे हो ना, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी मैंने, ये जो चौड़ी सी चीज है, सबसे चौड़ी सी बोट, चीज क्या है इसके अंदर, सबसे बोट। चौड़ी सी चीज है ये नदी। नहीं, आपने ओवरऑल, स्क्वायर बनाई थी और आपने बोला ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रही है, हाँ तो तो पानी है वो ना, लेफ्ट बोट से होगी राइट, ना। राइट से लेफ्ट। पानी है मैम, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। पानी की अच्छा, मूवमेंट दिखी थी मेरे को, अंदाजा था मेरे को पर कि आपने ये कोई बोला कि पानी वो बॉक्स की तरह है। नहीं, बॉक्स में बनाया मैंने कहा ये बॉक्स नहीं है, ये चीज ये खुली चीज है, लेकिन लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट इसमें मूवमेंट है। बॉक्स तो मैंने बना दिया जानबूझ के यहाँ पे। आपने हालांकि मेरे को बोला इमेज था कि मुझे इमेज बॉक्स इमेज की पता है तरह कैसी कुछ बनानी दिख रहा है। हाँ मेरे को पता है इमेज कैसी बनानी चाहिए थी, ये एक्चुअली में कायदे से बस ऐसे बनानी चाहिए थी और ऐसे बनानी चाहिए थी, और इसमें यहाँ से लेफ्ट कर देना चाहिए था मेरे को। मैंने बॉक्स ऐसे ही बना दिया, पता नहीं क्यों बना दिया, लेकिन बॉक्स नहीं बनाना चाहिए था मेरे को। ऐसा लग नहीं, रहा था यहाँ से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट मूवमेंट है। मुझे अब लगता सी है में आप आपने बोट देखो नदी बनाई। का, सी में मेरे देखो मैंने आपको नदी दिखाई हुई है। हम्म। नदी जो होती है वो इसी तरीके से चलती है। जब भी आपकी रिमोट व्यूइंग में कुछ ऐसा वेवी सा हो, हम्म। या तो वो नदी हो सकती है, या वो समुद्र हो सकता है, हम्म। या वो हवा में तैरती भी कोई चीज हो सकती है, एरोप्लेन हम्म। मूव कर रहा है या कुछ कर रहा है इस तरीके का। अगर आपको कोई पीक वाली चीज दिखती है, अगर आपके दिमाग में पीक आ रही है, तो उस जगह पे कोई ना कोई चीज पॉइंटी होगी ही होगी। अब यहाँ पर देखो पॉइंटी क्या चीज है यहाँ पे, हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पॉइंटी सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम्म। ये सेंटर ऑफ द पिक्चर। पर करेक्ट। आपने वहां पे सर्कल बनाया, आपने बोला ये सर्कल बहुत बड़ा मुझे दिख रहा है, वो हाँ क्या सर, है? मैं कह रहा था कि मेरे लेफ्ट साइड में कोई चीज है जो जो बड़ी हाँ, है ना। तो लेफ्ट वो साइड में ये पिरामिड बोट के जा रही थी ना। लेफ्ट में हाँ ये सर्कल जो आपने बोट, बनाया था। हाँ सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे, हो सकता है कोई सर्कल हो या क्या हो, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इधर लेफ्ट साइड में है, या तो इस बोट के इधर है या कहीं हम्म। पर है, लेकिन कुछ गोल सी चीज है, हो सकता है कोई डेक हो जहाँ पे खड़ा हम्म। हुआ जाता है, हम्म। ऐसा हो सकता है। तो एक हम्म। रिमोट व्यूइंग आपको इतना, ये स्टेज बहुत ही बेसिक स्टेज की रिमोट व्यूइंग है जो मैंने आप लोगों को करके दिखाई है। ना मुझे इस हम्म। जगह का पता था, आप लोगों की आंखों के सामने मैंने ये जो इसका रिमोट व्यूइंग का ये जो नंबर था, पहली बार देखा है, 03852255। इस इमेज पे, इस जगह का जो भी मैं बेस्ट अपनी तरह से रिमोट व्यूइंग कर सकता था वो आप लोगों की आंखों के सामने है। लेकिन ये बेसिक रिमोट व्यूइंग है, जब आप एडवांस लेवल पे पहुंचते हो ना, आप इस जगह का एग्जैक्ट सब कुछ बना दोगे, एग्जैक्ट। हम्म। एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे, आप लोग सोच रहे होगे 03852255 का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप अपने घर की भी कोई फोटो लेके उसके ऊपर ऐसा कोई भी नंबर दे देते हो अपने दिमाग में जो आपके आ रहा है, उस फोटो के पीछे लिख दो आप वो नंबर, तो वो जो नंबर है ना वो उस फोटो का आइडेंटिफायर बन जाता है, यानी उस फोटो को आइडेंटिफाई करने के लिए वो उसका नंबर होता है। इसलिए जब भी हम किसी नंबर से, किसी टीआरएन नंबर से हम किसी जगह को ढूंढ रहे होते हैं, या कोई जगह या फिर कोई भी घटना का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो उस पे जो नंबर आ रहा होता है ना, उस नंबर से हमें उसका पता चल जाता है। इसी तरीके से आप गूगल मैप देखोगे, उसके अंदर क्या आता है, 72 डिग्री लेफ्ट, 65 डिग्री साउथ, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों इसी तरीके से होंगे। चार शब्द, वो डिजिट इधर होंगे, चार डिजिट इधर होंगे। अगर आपको किसी जगह के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिए जाए, उनके बीच में से पॉइंट वगैरह सब कुछ हटा दिया जाए, तो भी आप उस जगह की जानकारी निकाल सकते हो, आपको गूगल मैप्स की जरूरत नहीं है।
जिस तरीके से गूगल मैप बना है ना, गूगल मैप रिमोट व्यूइंग के ऊपर ही बना हुआ है, उसका मेन कॉन्सेप्ट रिमोट व्यूइंग ही है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर सैटेलाइट का यूज करके रिमोट व्यूइंग हो रही है, यहाँ पर आप एक नॉर्मल सैटेलाइट की तरह, खुद आप सैटेलाइट हो, इसलिए आप ओवरव्यू ऊपर से देख रहे हो उस चीज को कि हाँ ये जगह इस तरीके की है, और जूम करके जितना अंदर आ सकते हो ना उतना अंदर आ सकते हो आप। तो ये चीज एक रिमोट व्यूअर के लिए होती है, एक एबिलिटी होती है। आप लोग चाहो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको प्रैक्टिस कर करके लर्न कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको ये वेबसाइट मैंने बताई दी है कि आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपने ये वाला कर लिया, ये करने के बाद अब आपका ये वाला सेशन खत्म हो गया ना, सेशन खत्म होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो कि भाई मेरा सेशन खत्म हो गया है, अब मेरे को इस सेशन को तो नहीं करना है, अब मैं बैक जाना चाहता हूँ इसमें। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे जाऊंगा और गो बैक चला जाऊंगा, गो बैक जाऊंगा, यहाँ पर दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट रिमोट व्यूइंग टारगेट आने वाला है। अब वो रिमोट व्यूइंग टारगेट मैं जा रहा हूं म्यूट पे, मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को वो रिमोट व्यूइंग करनी है। आप लोग रेडी हो जाइए, आपके पास 2 मिनट है, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। टाइम लिख लें क्या? क्या कह रहे हो? टाइम लिख लें क्या हम लोग? हाँ, अपना नाम, डेट और टाइम तीनों चीजें लिख लीजिए आपके टेम्पलेट पे। टेम्पलेट ये रहा आपका, 9:53 PM। ये वाला है टेम्पलेट बी, ये वाला है आपका टेम्पलेट ए। ये आपके पास हो गई। हम्म। ये रिमोट व्यूइंग मैं नहीं करूंगा, ये रिमोट व्यूइंग आप करोगे, लेकिन अपने घर पे करोगे। लेकिन मैं एज योर टीचर मैं आपको मॉनिटर करूंगा, एंड में आपको बताऊंगा, मैं आप लोगों को ये गाइड करते जाऊंगा कि अब आगे आगे चलते जाओ आप। ठीक है? मेरा काम आप लोगों को ये बोलना है कि ये कर लिया, तो अब इस पे आओ, टेक्सचर्स बताओ। आप लोगों को हिंदी में चाहिए, वो ग्रुप के अंदर पड़ी है, वो हिंदी में आप उसको भी रिफर कर मैं सकते हो। शेयर कर दूं यहाँ पर? हाँ मैम, अगर आप शेयर करोगे तो एक बार शेयर कर देती हूँ। आप कर दो, आप शेयर कर दो, चलो। स्क्रीन मैं आ, अपनी स्टॉप कर रहा हूँ। ओके। वैसे भी मैंने तो आपको नंबर देना है ना। हाँ, आप सब रेडी हैं मैं क्या अपने अपने? शेयर नहीं कर आप पा रही हूँ, एक सेकंड। आप मैं नहीं, आई एम नॉट एबल टू शेयर। हाँ, मैंने अपनी शेयरिंग स्टॉप कर दी है। नो, आई कांट शेयर। हाँ एक सेकंड, अगर चैट पे कोई दे सके तो चैट पे दे दो, मैं चैट पे से कर देता हूँ। 1 मिनट, देखो अब आया। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके, सो हाँ। ये अब है विस्तार पूर्वक जो है, हाँ एरी, हवादार, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हिंदी में ऐसे लिखे हुए हैं। हाँ और ये रंग है, हाँ। और ये स्मेल है, हम्म। ये टेस्ट है, हाँ। टेम्परेचर मतलब कि कितना ठंडा गर्म, हम्म। आवाजें अलग हम्म। अलग तरह की जितनी हैं, डायमेंशंस ऊपर नीचे, हम्म। गोल बड़ा छोटा, हाँ। सिलिंड्रिकल। हम्म। और ये एस्थेटिक इम्पैक्ट है, कि आप वहां पर कैसा महसूस कर रहे हो। तो ये ग्रुप में है, आप वहां से डाउनलोड करके एक उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। तो प्रिंट आउट लेके आप अपने पास रख लोगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है। नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन पर। तो अभी मैं अपना स्क्रीन आप लोगों को शेयर करूंगा। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि सारे रेडी हो जाएं, पेपर रेडी रखें अपने पास, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं आपको आपका टारगेट रेफरेंस नंबर देने वाला हूँ। टाइम 9:56 हो चुका है, तो वो टाइम चेंज कर दो। हाँ, टाइम आपका है 9:56। आपका टारगेट रेफरेंस नंबर है, मैं दे रहा हूँ आपको। टारगेट रेफरेंस नंबर लेते ही आपको 2 सेकंड के अंदर, आपको याद है ना उस टेम्पलेट के अंदर, ये हम्म। वाले टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे कुछ भी बनाना है। हम्म। सोचना नहीं है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जो आ रहा है बना देना है, सोचना कुछ नहीं है। आपका टारगेट रेफरेंस नंबर है, आप लिख लीजिए, 01913438।
आप में से सबने वो कर लिया होगा। अब आगे मूव करो, टेक्सचर लिखना शुरू करो। किसी भी वर्ड पे 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकना है। अब कलर्स पे आ जाओ। किसी भी कलर को लिखने के लिए 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकना है एक शब्द को लिखने के लिए। अब स्मेल पे आ जाओ। किसी भी स्मेल को लिखने के लिए 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है एक शब्द को लिखने के लिए। अब टेस्ट पे आ जाओ। किसी भी टेस्ट को लिखने के लिए 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेने एक शब्द को लिखने के लिए। दिमाग में कोई इमेजेस एओएल्स आ रहे हैं, आप उनको राइट साइड में लिखते जाइए, जो आपकी क्लाउड वो जजमेंट को क्लाउड कर रहे हैं। अब आप टेम्परेचर पे आ सकते हो और साउंड पे आ सकते हो, लेकिन याद रहे दिमाग के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है आप उसे एओएल में डालोगे, कोई इमेज आएगी तो वो अभी हमारे लिए फिलहाल जंक डेटा है। चार डायमेंशन लिखनी है, मिनिमम 4। और एक डायमेंशन को लिखने के लिए 4 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। एस्थेटिक इम्पैक्ट वो होता है जो आप उस जगह पर कैसा महसूस कर रहे हो, एक ही शब्द में लिखना है वहां पे। अब आप फ्री हैंड स्केच पे आ जाओ, टेम्पलेट बी पे। इस पे आप अपना स्केच बनाना शुरू कीजिए, जो आपको ठीक लग रहा है। दिमाग में कोई इमेज या कुछ आता है एओएल के नीचे लिखिए, इधर। और जो जो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उसके ऊपर एक्स लिख दीजिए। जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण हो ए लिख दीजिए। जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण हो बी लिख दीजिए। आपके पास 15 सेकंड है। स्टॉप। अब सारे स्टॉप कर दीजिए, कोई भी अपनी रिमोट व्यूइंग आगे कंटिन्यू ना करे प्लीज। स्टॉप कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टॉप प्लीज। और जिन लोगों ने कर लिया है प्लीज अपने हाथ खड़े कर दीजिए, मतलब यहाँ से कि मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया, ऐसे करके बता दीजिए। ठीक है। जिन लोगों का नहीं हुआ है 5 सेकंड, 6 सेकंड में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा ना लीजिए और जल्दी ड्रॉ कीजिए। You can stop sharing your screen now, ओके। फिलहाल। हाँ, ये बेटर है। नेक्स्ट टाइम इट विल बी बेटर कि सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें। नहीं, वीडियो ऑन रखेंगे तो मुश्किल रहेगी। अभी मैं आप लोगों को, प्लीज़ स्टॉप कर लीजिए, मैं आप लोगों को वो इमेज दिखाने वाला हूँ
कि आप लोगों ने, पहले तो मेरे को ये बताइए, एक एक करके बताइएगा। आ, गिनी मैम पहले आप ही बताओ, आपके टेक्सचर और इन सब में क्या लिखा है आपने? Texture hard, semi-soft, metallic. Color black, shiny, and somewhere there is yellow. Smell is moldy and musty. Taste is bland and metallic. Temperature is cold. Sounds is silent and echoey. Dimensions large, above, huge, सिर्फ तीन ही आए. Aesthetic impact, I felt scared. And AOL में I have written factory machines. Large, अच्छा फैक्ट, क्या बोलते हैं उसको, लार्ज फैक्ट्री टाइप. ठीक है। और इमेज क्या बनाई है आपने? इमेज अब मैं दिखाऊं? मतलब ऐसे दो नहीं दिखाना ट्रायंगल नहीं है, दो ट्राइंगल बनाए हैं आपने और? दो ट्रायंगल जैसे हैं, पीक टाइप का बड़ा सा. पास में हाँ बड़ा सा सर्कल है. और हाँ नीचे कुछ है, पता नहीं क्या, बट नीचे बेल्ट है या पता नहीं क्या है, पर कुछ नीचे बना है. और ये जो ठीक है। बो के आगे फर्स्ट टेम्पलेट में जो बनाना था, तो हम्म। वहां पर मैंने सिर्फ एक एंगल बनाया है. मतलब हाँ, ऐसे राइट में गई पेन, और फिर वहां से वापस लेफ्ट में आ गई, तो एक एंगल बना, पीक के वो. एंगुलर एंगुलर मोमेंट है इस जगह पे। एंगुलर, हाँ, मतलब बीक होती है ना, उसकी तरह, चोंच की ठीक तरह. है, चोंच की तरह, समझ गया मैं। अब ये तो आपका हो गया, इसमें एक्स क्या है आपका? मेरा एक्स जो है वो जो ट्रायंगल है, मतलब हम्म, बड़ा सा ट्रायंगुलर समथिंग वो है. हाँ। और नीचे उसके जो है, जो मैंने बोला कि मुझे लग रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, वो ए है. और उसके नीचे जो जमीन है जहां पर मुझे ऑयल स्लिक फील हो रहा है, वो बी है, जो आप AOL. सब लोग अपने 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 रिजल्ट्स देखना, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, उस इमेज के अकॉर्डिंगली फिर आप बोलना शुरू करना कि एक एक करके कि आपने क्या, कुछ ऐसा देखा है जैसा अब इमेज में आएगा? कुछ ऐसा देखा है तो आपने? टोटली ऑफ. सो हाँ, तो मैंने यस, परफेक्ट। एंगल बनाया. मैंने ब्लैक और येलोइश, जो मैंने बोला ना कि मुझे कुछ चमकता हुआ लग रहा था, तो येलो मुझे नजर आया था. और हाँ। मैंने नीचे, मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट है ऑयल स्लिक की तरह, मतलब कि जैसे तेल गिरा अच्छा, हुआ है. तो यहाँ पर वो वो फीलिंग तो वही आ रही है कि मतलब जैसे कुछ है नीचे पानी की तरह गिरा हुआ. ये और फ्रोजन है मैम, स्लिकी है, ये फ्रोजन लेक है ये, अच्छा. इसलिए हाँ आपको तो ऐसा लगा फिसलेगा। हाँ, लेकिन मुझे ट्रायंगल्स दो मैंने बनाए हैं, और दोनों ट्रायंगल्स के लेफ्ट में मैंने एक सर्कल बनाया है. तो यहाँ पे सर्कल जो सन है वो राइट में है, मैंने लेफ्ट में बनाया है. और जो चोंच है मैंने भी राइट में बनाई है, यहाँ पे लेफ्ट में है. तो जो आपको मैं पीक शायद दिखी है, जो पीक दिखी है वो इन पेड़ों की वजह से दिखी है आपको, जो ये दूर का था ना, ये दूर जो हाँ, पेड़ हो है ये अपने सकता. आप में एक माउंटेन वाला फीलिंग दे रहे हैं, मुझे इस लगता वजह है से। कि ये कोने में जो माउंटेनिश टाइप है वो दिखा होगा, क्योंकि ब्लैक दिखा है पॉसिबली। मुझे कंप्लीटली. और कोल्ड दिखा है, कोल्ड तो कोल्ड है ही दिख. ना ये जगह, क्योंकि देखो ना, हाँ. फ्रोजन लेक है ये। हाँ, और मुझे मोल्डी और मस्टी टाइप की स्मेल आई, कि जैसे कुछ बासा होता है ना, सड़ रहा होता है. तो वहां हम्म। पर जो होंगे ट्रीज के ट्विग्स और लीव्स होंगे जो सड़ रहे होंगे, पता नहीं. पर मुझे ओके। मेटालिक बार बार क्यों आ रहा था? मेटालिक, इसमें इस जगह पे मेटालिक क्या है? तो है आई नहीं डोंट नो, कुछ. हो सकता है आपके ये जहां से आपने व्यू किया हो, रिमोट व्यूइंग देखो मैम, जब कर रहे होते हैं ना, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कोई ऊपर से कर रहा होता है, कोई साइड से कर रहा होता है, हम्म. कोई यहाँ जैसे आपने सामने आंखों के सामने जो इमेज है ऐसे कर रहा होता है। हम्म. सही तरीका रिमोट व्यूइंग करने का ये होता है कि आप वर्ल्ड व्यू लो, ऊपर से लो, जैसे हम्म. गूगल मैप लेता है ना, उस तरीके से करोगे ना, तो अच्छी रिमोट व्यूइंग आएगी। हम्म. नेक्स्ट कोई और अपना बताना चाहेगा? यस, नवनीत यार. या मैं नवनीत आप बोल- बताइए। हाँ, मैंने दो लाइंस बनाई थी. हाँ। अ, और मतलब उसमें जो बॉक्स है, हम्म और मतलब 11 लिख दिया था समझ लीजिए, और नीचे उसको अंडरलाइन किया था दो लाइन से अगेन, जैसे रिवर हम्म हो, है ना. हम्म। उसके बाद टेक्सचर में मैंने सैंडी एज्ड, सेमी सॉफ्ट और स्लिपरी लिखा था. स्लिपरी है, सैंडी आपके पीछे होगा क्योंकि मिट्टी आपके राइट साइड में पीछे की तरफ है, सॉफ्ट ये जगह होगी,
क्योंकि पानी का यहाँ पे मात्रा ज्यादा है, तो जो जमीन होगी वो सॉफ्ट होगी। और एज्ड। एज्ड। हाँ मीन्स वो आई एज्ड। थिंक सो कई बार हम लोग जैसे सीनरी होती है उसके कौन एंड में जाओ ना तो एज, उसको भी तो आप कहते हैं एज पे ही तो खड़े हो यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो ना। जहाँ पर नीचे लिखा है इंटरनेशनल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, आप एज पे खड़े हुए हो, ये नदी है उसके एज पे खड़े हुए हो आप। जी जी जी। और कलर्स में मैंने ब्लू, ब्लैक, डार्क, पेल लिखा था। हाँ, तो डार्क डार्क ही है सारे कलर्स, क्योंकि बादल है, अंधेरा है रात का, शाम का वक्त है, जी। सूरज ढल रहा है, इस वजह से ये आपको दिख रहा है। और स्मेल में अर्दी, एरोमेटिक, क्योंकि खुशबू तो पानी की भी और सबकी भी होती है। पानी की नहीं, मॉइस्ट। ये जो पेड़ है ना, इस तरीके के पेड़, जी जी यहाँ पे ऐसी जी जी। जगह पे खुशबू होती है। हाँ और अर्दी। अर्थी तो होगा ही दो ना, बार, क्योंकि दो नेचुरल बार नेचुरल अर्दी लिख एनवायरनमेंट दिया है। मैंने। नेचुरल दो बार, एनवायरनमेंट है। जी जी, दो बार अर्दी, अर्दी लिख दिया था मैंने, अर्दी। हाँ, और तो नेचुरल टेस्ट में, एनवायरनमेंट है। जी, टेस्ट में फ्रेश सॉल्ट और हम्म। वुडन, और पता नहीं STOMY, जल्दी जल्दी में क्या लिख दिया। आप हो सकता है वहां पे लकड़ी जो है, ये लकड़ी को खा रहे हो, कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ स्टोनी, रहा। स्टोनी, स्टोनी लिखा स्टो, था, पता नहीं क्यों। स्टोनी। स्टोनी, इस जगह पे स्टोनी, पत्थर का कम इस्तेमाल है इस जगह पे वैसे तो। कुछ वो गड़बड़ इसलिए भी भी हो हो सकता है सकती। क्योंकि मेरी रिमोट व्यूइंग जब पहले की थी मैंने, उससे आप जी लोग इन्फ्लुएंस हो गए हो। इसलिए कहते हैं दूसरे जी की रिमोट व्यूइंग से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अपनी रिमोट व्यूइंग अपने हिसाब से चलनी चाहिए, जो आपको फील हो रहा है। जी। टेम्परेचर ह्यूमिड, कोल्ड और वार्म, पता नहीं क्यों ऐसा अच्छा, लिखा मैंने। ठीक है। दिन में ये जगह और बहुत गर्म साउंड। होगी, रात में जगह बहुत ठंडी होगी। लेकिन अगर वो बर्फ का समुंदर है या नदी है तो फिर वो दिन में गर्म कैसे हो सकती है? इफ मैम, यू आर जो सेइंग दैट दैट इज आइस। जो आईसी जगह होती है ना, जो आईसी जगह होती हैं, उसमें जब दिन में सूरज निकलता है ना, वो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत गर्म रखता है। आपको लगता होगा कि बर्फ वाली जगहों पे ठंड लगती है, नहीं, बर्फ वाली जगहों पे आपको वार्म लगेगा ज्यादा। अच्छा, मैंने तो कोल्ड लिखा है और हार्ड लिखा है, पर सेमी सॉफ्ट कहाँ से आया वो नहीं पता। मे बी वहां पे जमीन ना, मश जमीन होगा। जमीन जमीन। मश मशी है होगा। ना, ये देखो मशी, हाँ। हम्म। साउंड में मैंने बूमिंग, इकोज और हमिंग लिखा है। हाँ, तो हमिंग वाला ही साउंड, यहाँ तो हवा भी चलेगी तो भी हू करते हुए चलेगी इको ना। होगी, बूमिंग भी होगा। इको होगी। हाँ। मतलब ओपन एरिया है ना, तो हाँ। डायमेंशंस में अबव, अक्रॉस, लाइट और पॉइंटेड, पता नहीं। हाँ, ठीक और है। अभी बाकियों का भी मैं स्टैटिक सुनता हूँ मैम। इंपैक्ट 10, एक एक सेकंड रुकेगा जॉयफुल। मैम, एक बस। एक घंटे, एक सेकंड रुकेगा नवनीत जी। मैम, 1 घंटे का सेशन हो गया है, हम लोग रिमोट व्यूइंग के और सेशंस करते हैं। आप चाहो तो इसे यहाँ स्टॉप कर सकते हो, लोगों को एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि रिमोट व्यूइंग की कैसे जाती है। बेटर है कि बेसिक। बाकी सब लोग ग्रुप के अंदर अपने रिजल्ट्स डालें तो बेटर होगा ना, कि नहीं तो फिर तो 12 बज जाएंगे। हाँ जी हाँ। मैं कुछ क्योंकि मेरा थोड़ा सा इस तरह से गया है तो आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैंने हाँ, जो बिल्कुल। टेक्सचर लिखा था वो लिखा था सैंडी, सिल्की, हम्म। स्मूथ एंड वेलवेटी। वेलवेटी। हाँ, वेलवेटी, यहाँ पे क्या हो सकता है? पहली बार ट्राई किया लगता है आपने। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। हम्म। कलर में लेकिन जो कलर जो में हम इमेजेस 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 जो आपने बनाई है उनमें क्या इंपॉर्टेंट है? उनमें उनमें सब इम्पोर्टेंट है, खाली सन नहीं बनाया है, लेकिन मैंने गोल्डन लिखा है कलर में। अच्छा, गोल्डन। अच्छा। हाँ, नहीं, इमेजरी की बनाया बात कर रहा हूँ, जहाँ फ्री हैंड स्केच बनाया था, वहां पे फ्री आपने क्या हैंड। क्या बनाया? मैंने नदी बनाई है और एक फ्लैट टाइप का वो माउंटेन बनाया है, और ऊपर जो वो जो बर्ड की तरह जो बादल है ना, वो हाँ। एक्चुअली इस साइड में है पर मैंने इस साइड में बनाया हाँ, हाँ, वो मैंने भी वही किया है। मेरे को तो भी इसका उल्टा सन साइड मतलब में। टाइप जिन बनाया है। जिन जिन लोगों ने उल्टा साइड में बनाया ना, वो रिमोट व्यूइंग का अंदाजा लगाओ आप किस तरफ से कर रहे हो। आप इस तरफ से रिमोट व्यूइंग नहीं कर रहे थे, आप इस जगह के उल- बैक की साइड में चले जाओ, मतलब इन पेड़, ये सामने पेड़ दिख रहे हैं आपको, इनके बैक की साइड में चले बिल्कुल जाओ, आप वहां से रिमोट व्यूइंग कर रहे थे। जी, मेरी रिमोट व्यू वहीं से हुई, ऐसा इसलिए लगता है। सारी चीजें आपकी राइट में हो गई। हम्म।
और बा जितनी मैं चीजें कुछ आप बोलना अगर चाहती हूँ। अगर आप लोग जितनी चीजें अप्लाई करोगे ना अपनी रिमोट व्यूइंग, जिन्होंने इसके बैक से की है, जैसे गिनी मैम और आप हो गए, इवन अभी मैम जो बोल रही थी नवनीत जी, वो अगर इसके पीछे की साइड में अगर चले जाओ ना आप लोग, तो ये सारी की सारी मशी और ये जितनी चीजें ना आपकी करेक्ट निकलेगी। सर जो फ्री हैंड मैंने बनाया है वो तो काफी मिलता है। मीन्स सन का गोला भी बनाया है, रिवर भी बनाया है, और वो जो ये जो ट्री टाइप का कुछ दिख रहा है ना, बादल, वो हाँ। भी सेम सही बनाया है। अच्छा। बा साउंड में मैं भी मैंने कुछ डाला, बोलूं। कलर जो है ना, कलर तो यही लिखे मैंने, ब्रॉन्ज, गोल्डन, शेडोड एंड हाँ ट्रांसपेरेंट। मेरा भी यही, बा मैंने भी मेरा यही कलर डाले। मेरा भी करीब 80% या 90% सही है। और एलोज में जब मैं वो फिगर्स बना रही थी तो मेरे को बाबा सीनरी और पीक्स आ रहे थे, तो वो मैंने लिख दिया था। एंड सारा मैं टेक्सचर भी धुंधला, ग्रीसी, मेटालिक कलर्स, बस एक पता नहीं ब्लू कहाँ से आया, जब आपने फिगर को और ऊंचा किया तो शायद पानी का कलर थोड़ा ब्लू लग रहा है। बाकी नहीं, केमिकल मस्टी मोल्डिंग। आसमान का यहाँ पे आप कलर देख रहे हो ना, ये ब्राउन ब्राउन ब्लैक लग रहा है, एक्चुअल हाँ रियलिटी में तो जब जो भी अगर आप कभी किसी बर्फीली जगह पर जाओगे ना, वहां का आसमान हमेशा हाँ। नीला मिलेगा आपको। यस। आसमान में बादल नहीं होते उसमें। यस, तो बहुत कुछ था। आई थिंक 85-90% है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो और सीखना है। इससे देखो फाइनलाइज में करता हूँ, इसे कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे। इससे एक चीज पता चल गया, देखो रिमोट व्यूइंग करते वक्त रिमोट व्यूअर की पोजीशनिंग क्या है ना, ये यस। अंदाजा लगाना मुश्किल है। गिनी मैम के और अभी और भी बोल रहे थे, जैसे गीता। इन्फानाइट बीइंग जी भी बोल रहे थे। तो इन लोगों ने रिमोट व्यूइंग की है इन इन पेड़ों के पीछे की साइड से, इसलिए इनकी सारी चीजें लेफ्ट और राइट वहां के हिसाब से हुई। किसी ने इस साइड से की, किसी ने हो सकता है यहाँ से राइट से की हो। किसी ने बोला था ना एजी, अगर आप यहाँ देखोगे इधर राइट साइड में, इधर ये एजी सी जगह है, ये बिल्कुल एज है पानी का यहाँ पे। किसी ने यहाँ से भी की है। कोई हो सकता है नदी के बीच में से भी बैठ के रिमोट व्यूइंग कर रहा हो, जैसे किसी बोट के अंदर बैठा हो। लेकिन यहाँ पे बोट हो नहीं सकती क्योंकि आईसी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये आईसी है तो क्यों है, रुक जाओ। मेरे को कैसे पता चला ये आईसी है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये कहाँ गया, इसको जूम करता हूँ मैं इमेज को। ये मैंने जूम काफी हद तक जूम कर दिया है। आप ये देखो, बर्फ बर्फ दिख रही है आपको, इसमें बर्फ जमी हुई है। इस हिस्से को देखना, इस हिस्से को बर्फ जमी हुई है। मैं और जूम करता हूँ इसको, रुको। अरे क्या हो गया, मैं इमेज को जूम कर रहा हूँ, इमेज जूम नहीं हो रही है। बाकी सब कुछ हो रहा है जूम, इमेज जूम नहीं हो रही है। तो फिर मैंने ना इसके साउंड में ना एक्चुअली नोइजी, स्क्रैपी और स्क्वीकी क्यों डाला? क्विकी, क्योंकि इस ऐसी जगहों पर ज्यादातर हाइबरनेटिंग बर्ड्स है, वो निकल रही होती हैं यहाँ से। स्क्वीकी और क्या था, दूसरा क्या था आपका? ऐसे जगह पे स्क्रैपी। जब हवा की वजह से पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराती हाँ, हैं तो स्क्वीकी ये आवाज गजब आती की है। और एक कान। तरी एक एक इम्पॉर्टेंट साउंड और चलता है ऐसी जगह पर, इस तरीके का साउंड करके चलता रहता है, क्योंकि वो पेड़ों के बीच में से हवा निकल रही होती है। हिसिंग साउंड मैंने हाँ, हिसिंग, बस, हिसिंग साउंड। हाँ उसको क्या मैंने बोल। बसलिंग लिखा है, रैटलिंग लिखा है, इकोज लिखा है और हिसिंग लिखा है। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक परफेक्ट। है, सेशन खत्म, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ, रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दो।